नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज्य। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। कहते हैं राजा दशरथ की 3 रानियों में से केकई अस्त्र शस्त्र और रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो केकई को भी अपने साथ ले जाते। इसीलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। कहते हैं युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगे। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित ही था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होनी थी। कहते हैं दोस्तों, राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को छोड़ दें या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ लौटना पड़ा था। कहते हैं दोस्तों, वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कहते हैं कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया था, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम को कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। कहते हैं श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिराया, इसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। कहते हैं प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। कहते हैं जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित सभी वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी थी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैरों को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। कहते हैं दोस्तों, जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए तो स्वयं रावण अंगद के पैर पास पहुंचा और उसके पैरों को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। कहते हैं दोस्तों, ग्रह दशा जब राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी थी। वहीं बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। इसके बाद जब अंगद रावण से मुकुट लेकर गया तो रावण को भी प्राण गए और तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को ही करते थे। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से लेते हैं विदा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।